हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सागर एग्रीकल्चर क्लासेस में। सागर एग्री क्लासेस में एग्रीकल्चर से संबंधित फॉरेस्ट्री, आज फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट्री क्या होती है, मतलब वन वन के बारे में आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। वन क्या होते हैं और वनों से हमें क्या लाभ होता है, आज वो हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं। आप लोग वीडियो को देखते हो, लाइक क्यों नहीं करते हो, शेयर क्यों नहीं करते हो और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोगों को इस वीडियो में आंसर देना है, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। वन, यहाँ से हमारा स्टॉप थोड़ी सी समझ गए होंगे तेज किसे कहते हैं, आप तेज किसे। जैसे हमें देखो, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। यहाँ से हमें बहुत सारी लकड़ियाँ मिलती हैं, लकड़ियों से हम जलाते हैं तो क्या मिलती है हमें? क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हम इनके फलों से क्या है, हम भोजन ग्रहण करते हैं, फल वगैरह खाते हैं तो भी हमें क्या है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये बहुत बड़ा क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, महत्व बहुत बड़ा, ठीक है ना? हर क्षेत्र में जहाँ से पर भी ईंधन का यूज हो रहा हो तो वन से ही लाया जाता है और वनों से ही हमें क्या है, ईंधन मिलता है। जब ईंधन को जलाएंगे तो क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, एनर्जी के रूप में। इसके बाद हम देखेंगे रोजगार। अब देखो, अगला पॉइंट क्या है हमारा? रोजगार, रोजगार के अवसर। जी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए, रोजगार के अवसर। अब देखो, रोजगार यहाँ से बहुत सारे मिलते हैं। देखो, जैसे मान के चलो, कोई व्यक्ति है, लकड़ी को काटता है, तब उसको रोजगार मिलेगा काटने का। इसके बाद जो उसका फर्नीचर बनाता है, कुर्सी, बेड, ठीक है ना, खिड़की, दरवाजे, तमाम चीजें की क्या है, चीजें बनाता है, तो उस बनाने वाले को क्या मिलेगा? रोजगार। फिर जो बनाएगा फिर उसे क्या है, बेचेगा, फिर उसको भी क्या मिलेगा? जो बनाएगा उसको भी रोजगार मिलेगा, ठीक है ना? जो बेचेगा उसको भी रोजगार मिलेगा। फिर क्या क्या बनाएगा? कुर्सी बनाएगा, खिड़की बनाएगा, दरवाजे बनाएगा, बेड बनाएगा, टेबल बनाएगा। बहुत सारी चीजें क्या बनेंगी, इधर बनती हैं लकड़ी से। इसके बाद और क्या होता है, जब कोई व्यक्ति क्या है, उन्हें बेचता है, क्या कहता है, जैसे वहां से फल प्राप्त हुए, तो उनको क्या बेचेगा, बेचेगा, तब भी उसे क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ। जैसे रोजगार, फल बेचेगा तो आय प्राप्त होगी, तब भी उसे क्या मिलेगा? रोजगार मिल गया। तो इससे बहुत सारे रोजगार हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना? इसके बाद है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग या लघु उद्योग की स्थापना। कुटीर उद्योग किसे बोलते हैं? लघु उद्योग। जैसे मान के बीड़ी, बीड़ी बनाने के लिए पत्ते कहाँ से मिलते हैं? वन से मिलते हैं, ठीक है ना? इसके छोटे छोटे उद्योग मिलते हैं, ठीक है ना? जैसे माचिस की सीख बनाना हो, ठीक है ना, वो भी क्या है, वन की लकड़ी से बनती है। छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग क्या मिलते हैं? वन से मिलते हैं, ठीक है ना? इसके बाद तम्बाकू, गुटखा आप लोग खाते हो, कहाँ से मिलता है? वन से मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें क्या है, वन में उगाई जाती हैं। उनसे छोटे छोटे अपने क्या उद्योग खुलते हैं, ठीक है ना? जैसे मान के चलो फल प्राप्त हो रहे हैं तो फ्रूट उद्योग कहाँ से खुलेगा? वन से, क्योंकि वहां से वन से हमें क्या है, फ्रूट प्राप्त हो रहा है, तो फल प्राप्त हो रहे हैं। फलों की क्या प्रोसेसिंग की, तो क्या छोटा सा उद्योग लग गया। उसके बाद जैसे कपास वाले पेड़ पौधे, ठीक है ना दोस्तों? अब देखो, कुटीर उद्योग क्या है अपना, समझ सके हो? कुटीर उद्योग से हमें क्या मिलता है, कौन कौन से? जैसे वाला तम्बाकू उद्योग हो गया, बीड़ी उद्योग हो गया, और सारे छोटे छोटे उद्योग, रुई वाला उद्योग हो गया। तो तमाम चीजों के उद्योग क्या है, हमें बहुत सारी चीजें क्या मिलती हैं, हमें कहाँ से मिलती हैं? वनों से मिलती है। और वनों की प्रोसेसिंग करके हम क्या है, छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर लेते हैं, ठीक है ना? तो उनकी स्थापना में अब व्यक्तिगत लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति। जैसे मान के चलो, आपको छोटी सी खाट बनाना है तो वन से लकड़ी काट लाए तो आप क्या खटमली बना सकते हो, मतलब खाट बना सकते हो, चारपाई बोलते हैं जैसे। इसके बाद में रोटी बनाने के, चूल्हा जलाने के लिए आपको ईंधन चाहिए, तो आप क्या है, वनों से लकड़ी लाते हो, ठीक है। तो अगर लकड़ी की क्या है, पूर्ति अपने आप वनों से पूर्ति की जा सकती है। तो ये भी हमें क्या है, लाभ मिल जाता है, क्या है, वनों से ये भी हमें लाभ है। उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति,
जितने भी उद्योग लगे हैं, बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, छोटे उद्योग लगे हैं, सभी क्या है, कच्चा माल कहाँ से मिलता है, वन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, वन से मिलता है। उन सभी कच्चे मालों की पूर्ति कहाँ से की जाती है, वनों से की जाती है। कहाँ से की जाती है, वनों से की जाती है। ठीक है ना। इसके बाद राजस्व की प्राप्ति, राजस्व की प्राप्ति समझ सकते हो। राजस्व की प्राप्ति मतलब धन की प्राप्ति। जब हम लकड़ी को बेचते हैं, ये फर्नीचर को बेचते हैं, उनसे वनों से प्राप्त उत्पादों को बेचते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है, पैसा मिलता है, मतलब मनी मिलती है। और मनी तो हमें क्या, राजस्व की, मतलब राजस्व की प्राप्ति होती है, मतलब पैसे की हमें प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़े, पर्यटन का विकास। पर्यटन मतलब गार्डन, जहाँ पर्यटन मतलब होता है जहाँ बहुत सारे हरे हरे पेड़ पौधे लगे हों, वहाँ देखने में क्या सुंदर लगता हो, मन को शांति मिलती हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पर्यटन। तो क्या है, पर्यटन का भी विकास होता है, वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा आनंद भी आता है। ठीक है ना, ऐसे स्थानों को क्या बोलते हैं, पर्यटन विकास। इसके बाद पशु पक्षियों हेतु चारे की पूर्ति। जैसे पक्षी को भोजन करना है तो वो क्या है, वनों से लेता है। इसके बाद पशुओं को चारे की, मतलब आहार की आवश्यकता है, तो वो कहाँ से मिलती है, वनस्पति से मिल जाती है। तो सभी ये पशुओं की, पक्षियों के लिए तो कहाँ से मिल जाता है सब कुछ, हमें वन से मिल जाता है। तो ये भी हमारे लिए लाभ है। जी क्या है, प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से, देखो, ऊर्जा का की प्राप्ति हो जाती है, रोजगार के अवसर खुल जाते हैं, कुटीर उद्योग भी खुल जाते हैं, इसके व्यक्तियों की लकड़ी की पूर्ति हो जाती है, उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, राजस्व की प्राप्ति, पैसों की प्राप्ति है, पर्यटन विकास भी हो जाता है, मतलब देखने के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर बड़े, जहाँ पर घूमने के आनंद की प्राप्ति होती है, पशु से पक्षियों के लिए चारे की पूर्ति। तो ये सभी क्या है, हमें प्रत्यक्ष लाभ देती है। अब इनको क्या है, आपको बना बना कर बहुत लंबा लंबा लिखना है, कम से कम एक हेडिंग को पेज, एक लाइन में, कम से कम एक आधे आधे पेज में लिखना है, जिससे क्या है आपकी कॉपी भर सको। क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट में समझा रहे हैं, आपको अपने अनुसार से क्या है, बड़े बड़े शब्दों के साथ लंबा खींचना है। ठीक है ना, इसे लंबा कैसे, क्योंकि हमें लकड़ी प्राप्त है, लकड़ी को जलाते हैं, ऊर्जा की बहती है, हम भोजन इनसे करते हैं, मतलब जो हमें क्या प्राप्त होते हैं, फल वगैरह तो हम खाते हैं, तो हमें क्या ऊर्जा की मिलती है। तो बहुत सारी चीजें क्या है, हम इस प्रकार से लंबा लंबा खींच के बातें कर करके लंबा खींच सकते हैं। इसके बाद अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष तो और बहुत ही ज्यादा हमें लाभ मिलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा खास जरूरत है अप्रत्यक्ष। जैसे में जलवायु पर अनुकूल प्रभाव, अनुकूल मतलब उसे नियंत्रित रखना। अगर अपने पास पर्यावरण बढ़िया है, मतलब कि आपके पास जो बने हैं वो क्या, पर्यावरण को कंट्रोल में रखेंगे, क्या रखेंगे, कंट्रोल में। तो मतलब क्या कंट्रोल में, तो जलवायु कंट्रोल रहेगी। तो जलवायु किसे बोलते हैं, वर्षा, आर्द्रता, ताप, दाब, इन सभी चीजों के सब वर्ष भर के योग को क्या बोलते हैं, हम जलवायु बोलते हैं। और जब वन होगी तो क्या करेंगे, उस टाइम की जलवायु को क्या है, कंट्रोल में रखेंगे, नियंत्रण, तो उसे क्या है, अपने अनुकूल बनाए रख सके। तो बाढ़, अब देखो बाढ़ शब्द, बाढ़ पर कंट्रोल, नियंत्रण। बाढ़ पे कैसे कंट्रोल, जब खूब सारा पानी बरस रहा हो, क्या है, बहुत सारा पानी क्या है, बरस रहा हो, वो बरस रहा हो पानी, जब खूब ज्यादा पानी बरस जाए, तो जब खाली मैदान होगा तो आप क्या है, स्पीड से दौड़ जाओगे। और जब क्या है, आपके बीच में कहीं कहीं पे वन लगे होंगे, मतलब पेड़ खड़े होंगे, तो आप क्या उसे खड़े हो गए, तो क्या है, आपकी रफ्तार क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। जब रफ्तार आपकी धीमी हो जाएगी तो क्या है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। जब इकट्ठा पानी जाता है तो क्या है, बहुत से तो क्या है, उसे हम कहते हैं बाढ़ कहते हैं। जो पानी क्या धीरे धीरे जाएगा तो उसे क्या कर सकते हैं, बहुत जलाशय तो गिरा है लेकिन वो धीरे है, तो बाढ़ की स्थिति में नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, कोई नुकसान नहीं। इसे सूखे पर नियंत्रण, सूखे पर नियंत्रण क्या होता है, जो बहुत सारा पानी गिरा गिरा, अब गिरने के बाद क्या होता है, जो जड़ें होती हैं, जड़ों के माध्यम से क्या है, जमीन के अंदर क्या पानी चला जाता है, क्या चला जाता है, जमीन जो जड़ें होती हैं ना, वो क्या है, पानी को अंदर नीचे किया जाता है। अब जहाँ पर वन है, वन पे क्या डली, वन से जो पत्तियां गिरती हैं वो नीचे जमीन पर गिरती, जमीन पर गिरती हैं, तो वे क्या है, पानी को सूख लेती हैं। जब पानी को सूख लेंगी तो फिर वो धीरे धीरे वो क्या जाएगा, मृदा के अंदर जाएगा। जब मृदा के अंदर जाएगा तो उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। अब जब मृदा के अंदर पर्याप्त जल भर जाएगा तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, तो सूखे की स्थिति ही नहीं उत्पन्न हो, तो सूखे पर भी नियंत्रण हो जाता है वन के द्वारा। इसके बाद भूमि संरक्षण में सहायक। भूमि संरक्षण जान सकते हो, भूमि संरक्षण तो मृदा कटाव, ठीक है, आगे ना बात समझ में। जैसे मान के चलो खूब तेज पानी गिरा, अगर मैदान है ना, तो
क्या है भूमि कटेगी, स्पीड से पानी जाएगा तो क्या मृदा कट जाएगी। तो मृदा पर भूमि का संरक्षण मतलब ये क्या है, इनकी जड़ें क्या है पकड़ कर रखती हैं, क्या रखती हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, ठीक है ना। आपने देखा हो जब नदी तेज बहाव से बह रही हो, उसकी क्या है किनारों पर क्या है पेड़ खड़े हों, तो वहाँ उस जगह से मिट्टी क्या है नहीं कटती, वो ऐसी नदी घिर के जाती है पानी को, ठीक है ना। अब इमेज में भी हम दिखाएंगे आपको। इसके आप पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण, जो वायुमंडल में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खराब खराब नशीली गैसें हैं, वो क्या है पर्यावरण का उस पर कंट्रोल करता है, क्या करता करता है। जहाँ पर क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है सोखते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, क्या पौधे क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या शुद्ध कौन कर रहा है, बंद कर रहे हैं, जिससे भी तो हमें लाभ है ना। कि हमें अगर वे कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेंगे तो वे ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या पर्यावरण से इस प्रकार से भी हमें मिल जाता है अप्रत्यक्ष वर्षा कराने में सहायक। जहाँ पर क्या होते हैं वन बहुत सारे लगे होते, क्या होते वन बहुत सारे लगे होते हैं, तो क्या है वे क्या है वायुमंडल को क्या है जो बादल ऊपर से होते हैं वे अपनी ओर क्या खींचते हैं, एक क्या तनाव आता है और वे क्या है वहां पर वर्षा कराते हैं, क्या करते हैं वर्षा कराते हैं, ठीक है। इसके बाद वन्य जीवों के लिए आश्रय, जैसे वन है तो क्या जीवों रहने के लिए क्या उनके लिए घर कहाँ है, जैसे अपनों के लिए तो मकान है, उनके पक्षियों के लिए क्या है घर वन है, तो वन के अंदर ही तो रहते हैं पेड़ पौधों पर कि अपने घोंसले बनाए, तो उनके रहने के लिए आश्रय भी तो कहाँ है वन के लिए, तो ये भी अप्रत्यक्ष लाभ है। इसके बाद इलाके का सौंदर्यीकरण, जहाँ जो क्षेत्र में क्या होता है, जिन क्षेत्रों में क्या होता है वन लगे रहते तो वहाँ पर अति सुंदर लगता है, अति सुंदर लगता है तो हम वहाँ पर घूमने जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है हमें मन को शांति मिलती है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हमें ये भी लाभ हो गया है। इसके बाद मृदा क्षरण एवं भूस्खलन में कमी, जब मृदा को ये पकड़ कर रखते हैं, क्या है मृदा को ये वन पकड़ कर रखते हैं तो इसकी क्या होती है मृदा कैसी हो जाती है पकड़ रखते हैं, तो यह पानी खूब तेज बरसा तो क्या मृदा क्षरण भी नहीं होता। भूस्खलन जैसे अगर भूकंप पड़ा और जहाँ पर पेड़ पौधे खड़े होते हैं तो मिट्टी को पकड़ रखे रहते हैं, तो वहां से क्या है नीचे से दरार ऊपर को आए तो वो ज्यादा नहीं खुल पाती है, क्योंकि भी एक दूसरे को क्या है पकड़ के रखे, मिट्टी को क्या है जकड़ के रखे हैं पेड़ पौधे के कैसे रखे जड़ों के माध्यम से। ओके, जहाँ पर क्या है सरफेस खाली रहा है मतलब मैदान खाली रहा वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर भूकंप आया तो बहुत सारी क्या है जगह खुल जाती है, ठीक है। तो वन क्या है इसको भूमि को पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी हमें अप्रत्यक्ष लाभ। पर्यावरण एवं सामाजिक लाभ, पर्यावरणीय एवं सामाजिक बहुत सारे लाभ होते हैं पर्यावरण के। इसके बाद एक आधुनिक शोध का स्थल, आधुनिक शोध का स्थल समझ सकते हो जहाँ पर हम क्या है आधुनिक शोध का स्थल आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। जैसे मान के चलो आपने किसी भी चीज की खोज करना हो, जानना हो, उसे गुण चलाना, तो आप क्या करोगे वन में जाओगे, पौधे को पकड़ लोगे, पौधे को लेकर अपन क्या करेंगे उसकी जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच करेंगे, तो हमें क्या उसके बारे में तो एक शोध स्थल है, क्या शोध स्थल हर चीज की जानकारी है। तो क्या वन में सभी पेड़ लगे हैं, वन के अंदर जाओगे जो पेड़ की आपको जांच करना है उस पेड़ को आप लोगे और क्या है उसकी जांच कर लोगे, तो ये क्या है बहुत बड़ी आधुनिक एक क्या शोध स्थल है। तो इस प्रकार से हमें क्या अप्रत्यक्ष लाभ भी मिल जाते हैं और ये हमें प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं, ये हमें डायरेक्ट मिलते हैं, ये हमें इनडायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें दोनों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्या है बहुत दोनों की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो आप समझ सकते हो कि हमें क्या किस प्रकार से हमें दोनों अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद आगे और भी आगे पढ़ेंगे फॉरेस्ट्री की क्लासेस तो आप समझ सकते हो। लेकिन जो हमने आपको 3 क्वेश्चन दिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब की, ठीक है ना, इनके आपको आज कमेंट में क्या देना है आंसर देना है। जब आपको आंसर मिल जाएंगे हमें लगेगा किस वजह से हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं मिल रहे हैं, तो उस पर हम क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे, मतलब उस पर हम क्या तैयारी करेंगे क्या कमी है हमारी चीज़ों में, तो हम क्या है और बेहतर तरीके से हम आपके लिए क्लास लेके आ पाएंगे। और क्या है अगर आपकी लाइक कमेंट मिलती है सब्सक्राइब मिलती है तो हमें क्या है अंदर एक मोटिवेशन जागता है, मोटिवेशन जागेगा तो हम क्या अधिक से अधिक आपके लिए उनके क्लास ला पाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।